क्या 5G तकनीक इंसान और धरती के लिए खतरनाक है? क्या वाकई 5G इतना घातक है? ऐसे तमाम सवाल इन दिनों देश दुनिया में उठाए जा रहे हैं और 5G तकनीक का विरोध भी किया जा रहा है। फिलहाल भारत में 5G का विरोध करने वालों में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली है कि भारत में 5G वायरलेस नेटवर्क की शुरुआत ना होने दी जाए। जूही चावला का कहना है कि 5G से नागरिकों, जानवरों, पेड़ पौधों को खतरा है। उनके मुताबिक अगर 5G नेटवर्क आया तो धरती पर ऐसा कोई शख्स, जानवर, चिड़िया या पौधा नहीं होगा जो साल के 365 दिन रेडिएशन से बच पाए। जूही का दावा है कि तब रेडिएशन आज के मुकाबले 10 से 100 गुना तक ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या जूही चावला के ये दावे सही हैं या फिर इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है? वैज्ञानिक 5G के सुरक्षित होने को लेकर क्या कहते हैं? आइए इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर 5G क्या है। आप और हम 2G, 3G और 4G तकनीक से वाकिफ हैं, लेकिन 5G उसका अगला संस्करण है। 5G से ऐसा नेटवर्क तैयार होगा जहां हर कोई हर चीज से वर्चुअली कनेक्ट हो पाएगा, फिर चाहे वह मशीन हो या डिवाइसेस। 5G के जरिए कनेक्टिविटी की रफ्तार बेहद तेज हो जाएगी, यानी 10 GB पर सेकंड की स्पीड से कुछ भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें नेटवर्क कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी। भारत में कहां तक पहुंचा 5G? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 3 दिन पहले 5G ट्रायल्स स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है। इससे रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए रास्ता साफ हो गया है। जियो और एयरटेल के पास पहले से 5G रेडी नेटवर्क्स हैं। हालांकि अभी तक 5G ट्रायल्स शुरू नहीं हो सके हैं। हेल्थ से जुड़ी वैज्ञानिकों की चिंताएं क्या हैं? भारत के कई नामी वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर जल्दीबाजी न करने को कहा है। 2 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5G से इंसानी सेहत और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना था कि 5G लाने से पहले विस्तार से रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि रेडिएशन का असर अक्सर देर से दिखता है। उन्होंने कहा था कि अगर इसे इंसानों के लिए सुरक्षित मान भी लिया जाए, तो भी पेड़ पौधों पर इसके असर पर ढेर सारी रिसर्च होनी चाहिए। WHO की 5G को लेकर क्या है राय? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अभी तक रिसर्च में वायरलेस तकनीकों का सेहत पर कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से जो एक्सपोजर होता है वह 3.5 गीगाहर्ट्ज के बराबर होता है। यह अभी के मोबाइल बेस स्टेशन के बराबर ही है। WHO की वेबसाइट के मुताबिक चूंकि अभी तक तकनीक विकसित हो रही है, ऐसे में और रिसर्च होनी चाहिए। 5G से हेल्थ को खतरा नहीं। भारत के मशहूर टेक एक्सपर्ट्स में से एक IIT कानपुर के डायरेक्टर अभय करंदीकर के मुताबिक RF रेडिएशन से स्वास्थ्य पर किसी तरह के दुष्प्रभाव की बात किसी रिसर्च में सामने नहीं आई है। उनके मुताबिक 5G को अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स में डिप्लॉय किया जाएगा। मशहूर बैंड्स कम फ्रीक्वेंसी वाले होंगे। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाले बैंड्स की कवरेज छोटी होगी और उनकी रेडिएशन पावर भी सीमा के भीतर होगी। करंदीकर के मुताबिक 5G से सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। 5G का पर्यावरण पर कैसा होगा असर? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में छपे एक लेख के मुताबिक 5G से निश्चित तौर पर दुनिया भर में ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा। लेख में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के लिए ऊर्जा का बढ़ता इस्तेमाल भी एक प्रमुख वजह है।
हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख की एक स्टडी कहती है कि साल 2030 तक 5G नेटवर्क के जरिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 4G नेटवर्क से कम हो जाएगा। भारत के लिए क्यों जरूरी है 5G टेक्नोलॉजी? दुनिया भर में 40 से ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G लॉन्च कर चुके हैं। 4G को भारत में धमाकेदार सफलता मिली थी। 5G का सपोर्ट करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि 5G तकनीक से भारत की टेलीकॉम कंपनियों को कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हल निकालने का मौका मिलेगा। डिजिटल दुनिया में अपनी धाक जमाने का जो सपना भारत 90 के दशक से देख रहा है, उसके साकार होने के लिए 5G बेहद जरूरी माना जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।